12th के बाद क्या मतलब कोर्सेज की बात होती है कि क्या करे, बैफ करे, बीएमएस करे। मेरे को ना वो तरीके से बात नहीं करना है आज। मैं आज चाहता हूँ कि सबसे पहले बात करें काम की। देखो सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स सिलेक्ट किया, मान लो क्रिकेट में मान लो बैटिंग पसंद आ रहा है तो बैटिंग को स्ट्रांग बनाते जाएंगे ना यार। बात है कि एक एरिया सिलेक्ट करो और फिर उसी में ही स्ट्रांग बनते जाओ। लोग बोलते हैं कि जो तुमको चाहिए वो करो, अरे पर हमको क्या चाहिए वो तो कभी पता ही नहीं चलता, और हमको जो चाहिए उसमें करियर कभी नहीं बनता। 5 years डाउन द लाइन अगर मेरे को टीवी पे कोई टेलीविजन चैनल पे एंकरिंग करना है तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ना, तो आई विल वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूंगा मैं। जर्नलिज्म जैसा कोर्स ज्वाइन करूंगा मैं। तो मेरे को जो बनने का मन है क्यों ना वो पढ़ा जाए। आप जब भी आपका कोर्स कर लोगे, पढ़ लोगे, या तो आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे या तो खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करोगे, और क्या ही कर सकते हैं। ये मेन 3 काम है हर बिजनेस के यार। इसके अलावा क्या है, ऐसा एक बार करेंगे बार बार करेंगे, सिर्फ इतना ही काम नहीं है, और भी है। ये तो मेन एक्टिविटीज हो गए ना, सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी है। तो कुछ कोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं ना, जैसे कोर्सेज आफ्टर 12। मैंने आपको ना 12 के बाद पहले तो क्या होता है, ग्रेजुएशन, उसके बाद बेसिक ग्रेजुएशन डिग्रीज क्या है। ये तीनों का ना 80% सिलेबस सेम है। फर्क क्या है, दिस फोकस इज ऑन अकाउंटेंसी, दिस फोकस इज ऑन कंपनी लॉ, दिस फोकस इज ऑन कॉस्टिंग, बस उतना ही फर्क है। मेरा पॉइंट क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, जो जो एक्टिविटीज की जरूरत है, वो एक्टिविटीज में फ्यूचर है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचो। अभी मुद्दा सुनिएगा, मतलब क्या बात करेंगे आज क्या नहीं। ऑब्वियसली सब लोग को दिमाग में क्या है, करियर। अभी 12th के बाद क्या बोलो, पहले 12वीं का क्या, वो हो गए, जो तुमने बोया था पाओगे। ऑब्वियसली 12th के बाद क्या मतलब कोर्सेज की बात होती है कि क्या करे, बैफ करे, बीएमएस करे, बीकॉम करे, सीए करे, सीएस करे। मेरे को ना वो तरीके से बात नहीं करना है आज। मैं आज चाहता हूँ कि सबसे पहले बात करें काम की। देखो सिंपल सी बात है, 12th खत्म हो गया, अब इसके बाद पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है, बराबर। किसी को थोड़ा पढ़ना है, किसी को बहुत पढ़ना है। ग्रेजुएशन बोलते हैं ना 12th के बाद, बैचलर डिग्रीज होती है आफ्टर 12th, राइट। पहला होता है 10th वाला क्वालिफिकेशन, फिर होता है 10+2 यानी कि 12th, बराबर, जूनियर कॉलेज का बोर्ड्स। उसके बाद होता है ग्रेजुएशन, फिर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ना, तो बैचलर, मास्टर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करो, बैचलर डिग्रीज करो, उसके बाद और पढ़ना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर डिग्रीज कर लो। मतलब जिसमें तुमने बैचलर किया है, जिसमें तुमने बेसिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है, उसी को स्ट्रांग बना लो। सिंपल है यार। स्पोर्ट्स सिलेक्ट किया, मान लो क्रिकेट में मान लो बैटिंग पसंद आ रहा है तो बैटिंग को स्ट्रांग बनाते जाएंगे ना यार। बात है कि एक एरिया सिलेक्ट करो और फिर उसी में स्ट्रांग बनते जाओ, उसी में ही पावरफुल बनते जाओ, उसी में ही स्पेशलाइज्ड बनते जाओ, उसी में ही एक्सपर्टीज हासिल करो, ताकि वो तुमको लाइफ भर संभाले। अपना प्रोफेशन ही अपने को लाइफ भर संभाले यार, कॉमन सेंस है। अभी ये देखो यार, करियर तो ऐसा है ना, मतलब जैसे मैं मेरा बात करूं, मैंने सीए किया है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को सीए ही करना है। ऐसा करियर या ऑब्जेक्टिव लेके या सपना लेके पैदा मैं नहीं हुआ था, और ना ही मेरे मन में ऐसा कुछ सपना आया था कि हाँ मेरे को ये करना है। अपन देख के, इधर उधर देख के, पेरेंट्स जो गाइड करते हैं, टीचर्स जो बोलते हैं, फ्रेंड्स जो बोलते हैं, सबका मिक्सचर करके ही हम अपने करियर को डिफाइन करते हैं। सिंपल है। लोग बोलते हैं कि जो तुमको चाहिए वो करो, अरे पर हमको क्या चाहिए वो तो कभी पता ही नहीं चलता, और हमको जो चाहिए उसमें करियर कभी नहीं बनता। ये ऐसे ही थोड़ी लाइफ चलती ही रहेगा, बस कुछ कर ही नहीं रहे, बस सो रहे नहीं, उठ रहे नहीं, टाइम पास कर रहे, ऐसा थोड़ी लाइफ होता है। लाइफ में कुछ करना है। अब वो कुछ करना है, कुछ क्या है, वो कुछ ही तो डिफाइन करना है, उस पर आज बात करना है मेरे को। ये दिशा ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने आपको बुलाया, करियर गार्डन सेमिनार दे दिया, हाँ सब आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व, आपके डाउट्स क्लियर, पास 2 घंटे में डिसाइड मेरे को ये करना है। अरे यार ये क्या भविष्यवाणी कर रहा हूँ क्या मैं, जाऊँ रे तू सी हो जाएगा, कर ले सीए, ये ऐसा नहीं है यार। दिस इज फेज 1, ये आज फेज 1 है, और मिलेंगे हम, वो आपके ऊपर है, आप कितना बार मिलना चाहते हो, हम तो यही पे है। दूसरा क्या है, काफी अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग बोलते हैं भाई नहीं, अगर तेरा फिक्स है ना, तेरे को अकाउंट्स में ही जाना है तो बाकी सब सुन मत, नहीं तो तू डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सुनना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा आज नहीं सुनोगे, 4 दिन बाद सुनने मिलेगा, चीजें तो दिखेगी ना सामने, डाइवर्ट क्या होना है। अच्छा आज मेरे को अकाउंट्स चाहिए, अगर मेरे को कुछ इससे बेटर ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है बुरी बात है, तो डाइवर्ट होना अच्छा है कि बुरा है। वो मेरे को नहीं पता तो
मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा। अरे डाइवर्ट में किधर हो रहा हूँ, करियर ऑप्शंस में ही ना। तो सुनो, फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कंफ्यूजन, मतलब इट्स अप टू अस। हाँ ऐसा है कि अरे ये भी अच्छा लग रहा है, 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 क्या करूँ, सभी अच्छा लग रहा है, तो वो केस में बैठेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और करेंगे ना, लॉक, टेंशन क्या। तो हमने किया करियर, तो वैसे नॉर्मली भी होता है, लोग 10वीं के बाद जो चाहिए वो स्ट्रीम ले लेते, स्ट्रीम लेने के बाद फिर परसेंटेज के हिसाब से आगे का कोर्स सिलेक्ट करते, बैफ कर लिया या मान लो सीएस कर लिया या मान लो बीएमएम कर लिया, किसने बोला तो हम होटल मैनेजमेंट में चले गए, किसने बोला तो हमने बीएमएस कर लिया, फिर करते रहते उसमें मेहनत करते, हो जाएगा, जॉब पे चले जाते। सही है कि नहीं? पर मेरा ऐसा मन है कि हमने रिवर्स सोचना चाहिए, ऐसे जाने के बजाय ऐसे आओ। आप पढ़ाई करते फिर काम कर रहे हो ना, उससे अच्छा भी ये सोचो ना कि काम क्या करना है यार, हमारे मन में क्या है। आज हम कॉमर्स को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना, बस। तो फिर तो कॉमर्स में क्या क्या काम होते हैं सोचो, और उस हिसाब से पढ़ाई करो, खत्म। मेरे को जो काम करना है उस काम में मैं एजुकेशन बेस्ट वाला लूंगा। मतलब अगर मेरे को 5 years डाउन द लाइन मेरे को अकाउंट्स में मेरा लाइफ व्यतीत करना है, इफ आई वांट टू बी एन अकाउंटेंट आई विल स्टडी अकाउंट्स। 5 years डाउन द लाइन अगर मेरे को टीवी पे कोई टेलीविजन चैनल पे एंकरिंग करना है तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ना, तो आई विल वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूंगा मैं। जर्नलिज्म जैसा कोर्स ज्वाइन करूंगा मैं। अगर मेरे को 5 years 10 years डाउन द लाइन एक्टिंग करना है तो मैं अभी से क्या का पढ़ाई करूंगा, एक्टिंग का। मेरे को 10 years डाउन द लाइन डांसर बनना है तो मैं क्या का पढ़ाई करूंगा, डांस का। मेरे को 5 years डाउन द लाइन शेफ बनना है, मैं क्या का पढ़ाई करूंगा, शेफ का, कुकिंग का। तो मेरे को जो बनने का मन है क्यों ना वो पढ़ा जाए। साउंड्स गुड? श्योर? सो आपको करना क्या है अभी आपके रिजल्ट आने तक, ये सोचना है कि आपका क्या काम करने में मन है, इंटरेस्ट है। फॉरगेट दी कोर्सेज यार, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, कुछ भी करो अच्छा ही है। लोग पूछते हैं कि क्या चीज में स्कोप है, अरे क्या बात कर रहे हो यार, कौन सी दुनिया में हो आप, ये 21st सेंचुरी है, स्कोप की क्या बात कर रहे हो यार, कोई लिमिट ही नहीं है स्कोप का। स्कोप के पीछे मत जाओ, तुम्हारा क्या मन है वो देखो ना। आज की तारीख में हाउसकीपिंग सबसे ज्यादा स्कोप है, झाड़ू मारो सबसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज सबसे, नहीं बस सच में बोल रहा हूँ। आज तो बाबा बड़े बड़े मॉल्स में देखो जो हाउसकीपिंग फैसिलिटीज में काम करते हैं ना, उनका इंग्लिश तुमको शर्म आए ऐसा इंग्लिश है, हमको शर्म आएंगे ऐसा इंग्लिश है, ऐसा पेश के लिए उनको आजकल मिलते नहीं लोग। स्कोप तो क्या है, स्कोप बहुत है कुछ जगहों पे स्कोप, तो उधर ही सिर्फ जाने का ऐसा नहीं है। हमको क्या पसंद है वो ज्यादा मैटर करता है, हम क्या करना चाहते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। अगर हमको कुछ चीज पसंद है तो वो क्यों पसंद है, क्योंकि हमने किधर तो देखी है ना, तो वो चीज हो रही है ना, तो वो होगी ना, फिर क्या टेंशन है। ऐसा तो ही नहीं कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वो कुछ दुनिया से, ऐसा अंतरिक्ष से कुछ हटके ही है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड सोच रहे, ऐसा थोड़ी है कुछ। हमको थोड़ी क्या चांद पे जाके डिलीवर करना है, जोमेटो स्विगी जैसा। सो सी अंडरस्टैंड, मतलब मेरा एक जस्ट पॉइंट है कि जो वो इंटरेस्ट को अभी समझो जरा, कौन सा काम है जिसमें आपका मन है करने का। अकाउंट्स का मन है, अकाउंट्स में लाइफ बनाना है, तो बहुत सारे हैं कोर्सेज अकाउंटिंग के, फिर उस पर बात करेंगे। मार्केटिंग में अगर मन है, मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, हो सकता है ना कि आप बहुत क्रिएटिव हो, या आपको बहुत क्रिएटिव सोचना पसंद है, आइडियाज पसंद है, बहुत सारी चीजें ऐसी कुछ पसंद है, तो क्रिएटिव चीजें अच्छी लगती है तो मार्केटिंग में काम करेंगे ना। आगे जाके बड़े बड़े कंपनीज है उनके लिए मार्केटिंग का काम करेंगे, उनके लिए मार्केटिंग आइडियाज डिजाइन करेंगे। नहीं कर सकते क्या? मार्केटिंग एजेंसी में काम करेंगे या खुद की एजेंसी बनाएंगे या कोई कंपनी में फॉर मार्केटिंग पोस्ट अप्लाई करेंगे। तो अगर मार्केटिंग में काम करना है तो पढ़ाई क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग का। यू विल हैव टू लर्न मार्केटिंग ना। साउंड्स गुड? श्योर? तो पॉइंट वही है कि तुमको क्या काम करना है। तो 4 से 5 साल दे दो लाइफ पढ़ाई के लिए। पढ़ाई कुछ भी पढ़ाई, अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको डांस में जाना तो मैं क्यों पढ़ूं, तो उसका पढ़ो ना यार। पढ़ाई कैन बी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कम ऑन, लगन होनी चाहिए। आज मेरे को 60% मिला है तो मैं सीए अगर मेरे को करना है तो मैं नहीं करूं क्या? किसने सिखाया तुमको, किसने बोला? जो बोलते हैं ना वो गधे, मत सुनो उनका। तुमको अगर सीए बनना है, एग्जाम्पल, तुम किसका सुनेंगे, किसके लेक्चर्स अटेंड करेंगे, किनसे बात करेंगे? जो सीए फेल हो गए, जो सीए कर रहे हैं, जो सीए बन चुके हैं। सिंपल है। आपको शेफ बनना है, आप किससे बात करोगे? एग्जैक्टली, जो बन गया है, जो आज काम कर रहा है शेफ का। तो पहला फोकस कोर्सेज है क्या? फिर क्या है? काम। हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? आर यू एबल टू कोरिलेट?
श्योर? आपको बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं कुछ चीजें बताता हूँ अभी आपको। अब कुछ एग्जांपल्स पे अपन बात तो करेंगे ना। सिंपल है सर, आप जब भी आपका कोर्स कर लोगे, पढ़ लोगे, या तो आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, सही है कि नहीं, या तो खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करोगे, और क्या ही कर सकते हैं। अरे बराबर कि नहीं? कॉमर्स का पढ़ाई करने के बाद आइदर यू विल क्रिएट योर ओन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और यू विल सपोर्ट एनी ऑफ दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अपने को यह समझ जाए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, तो हो गया ना काम आसान। फिर तो हमको ही समझ जाएगा, अच्छा ये काम होते हैं क्या, अब देखते हैं हमको किस में मजा आ रहा, या हमको किधर इंटरेस्ट है, या हमारा किधर इंटरेस्ट जा रहा, कौन सी दिशा हमको अच्छी लग रही, तो बस डायरेक्शन, तो फिर हम भी पकड़ ले। सिंपल है, साउंड्स लॉजिकल? श्योर? तो देखते हैं सिंपल 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 एग्जांपल। अकाउंट्स की बात कर रहे थे ना, मान लो सर अकाउंट्स का ही स्टार्टअप खोलना है अपने को, मतलब मान लो हम अकाउंट्स का लेक्चर्स लेना चाहते, कर मत देना क्या भाई, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। हाँ, मान लो अब हो गया है 12, तो क्या है, थोड़ा 1-2 साल रिसर्च करेंगे और अकाउंट्स का कोचिंग खोलते, पढ़ाते ना अकाउंट्स कुछ अलग अंदाज में। हाँ, तो क्या करें फिर, डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दे ताकि लोगों को पता चले हम कैसे पढ़ा रहे, सही है कि नहीं। और यूट्यूब पे शॉर्ट्स लेक्चर्स डालेंगे, छोटे क्लिप्स डालेंगे, मतलब अपने आप को प्रमोट करेंगे। अरे सिंपल है ना, मतलब क्या करेंगे, मार्केटिंग, सही है कि नहीं। वी आर क्रिएटिंग अकाउंट्स का पावर हाउस, ये पावर हाउस ही है ना। तो मान लो ऐसा सेटअप एक बनाने का अपने को, और एक देखो बिजनेस चालू करना ना, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अपने बिजनेस में यूनिक पॉइंट तो ही बिकेगा ना। अपन पहले क्या जो अकाउंट्स का लेक्चर्स दे रहे कि बहुत है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल, तो हमको क्यों प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि हम कुछ हटके हैं, हम कुछ अलग दे रहे हैं, तो ही तो हमको मिलेगा यार लोगों का अट्रैक्शन या लोगों का प्रेफरेंस। नहीं तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, सही है कि नहीं। तो मान लो अपने को क्रिएट करना है अकाउंट्स का पावर हाउस, ठीक है ना, अपना स्टार्टअप है, तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को, मार्केटिंग करने से क्या होगा, लोगों को पता चलेगा हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में हम करेंगे क्या, हमारे स्टार्टअप के बारे में पब्लिक को बताएंगे, यस और नो। और क्या ही करेंगे, मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, शेयर योर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विद पीपल। अब अपना प्रोडक्ट नहीं है, अपना सर्विस है ना, हमको सामान बेच रहे कि सर्विस बेच रहे, तो बात कुछ भी कर लो, प्रोडक्ट बोल दो, सर्विस बोल दो, मतलब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सही है कि नहीं। सो मार्केटिंग करने से क्या होगा, लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा। कैसे मार्केटिंग करो, कैसे भी करो, बैनर लगाओ, हैंडबिल्स बांटो, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करो, टीवी पे ऐड, प्रमोटर मतलब इन्फ्लुएंसर्स, हाँ उन लोगों को पकड़ो, उनके साथ टाइप्स करो, कुछ क्रिएटिव डेमो सेशंस अरेंज करो, रेफरल कोड्स दे दो, ऐसा कुछ करो और करो, लगाओ दिमाग जितना लगाना है। इधर जितना क्रिएटिवली मार्केटिंग करोगे, जितना अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, उतना लोगों को पता चलेगा। ये वाले काम, ये सेगमेंट का काम क्या है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट अमॉन्ग दी पब्लिक। ये मार्केटिंग, ये इंफॉर्मेशन या तो किसी के काम का होगा या तो किसी के काम का, जिसके काम का नहीं होगा वो ऐड को देख के आगे बढ़ जाएगा, बट अगर किसी के काम का हुआ तो वो हमको कांटेक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, वो हमको कांटेक्ट करेगा, मतलब हमारे पास इंक्वायरी आएगा। हम क्या करेंगे फिर, हमारा काम क्या, जब इंक्वायरी आएगा तब उसको डिटेल्स देंगे और क्या कोशिश करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, हमारा सर्विस खरीद ले, हमारे अकाउंट्स का पावर हाउस के अंदर एडमिशन, मतलब वी विल ट्राई टू कंप्लीट दी सेल्स। तो यहाँ पे मेन काम क्या है, कस्टमर को बस, इसमें तो हम बेस्ट है, पटाना माने कन्विंस करना। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल्स। मार्केटिंग वाले प्रमोट कर रहे और इंक्वायरीज भेज रहे, ये टीम का काम क्या,
जो आय है, आया क्यों है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। अब उतारो बाटली में। अब एक बार आया ना अपने पास तो जाना खुद से आया है। बात समझो, कुछ तो है जिसकी वजह से वो आया है। समझो क्या है क्या नहीं है, एग्जीक्यूट करो, सेल कंप्लीट करो। इसके बाद क्या? वैसा सर्विस देना पड़ेगा ना। अरे ये कुछ देख के आया, पटा तो इसने एडमिशन लिया, क्या देखा वो कि फिर अब वो बोलेगा तूने तो बहुत बोला था, ऐसा झगमग है, किधर है, बिठाया नहीं हमको कभी, हमको बिठाया फैन के नीचे, बताया ताजमहल लेके क्या गोल राउंड। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, बताया ऐसा सीए पढ़ाया, वो तो आता ही नहीं है, वो तो टाइम ही नहीं है बोलता है, सब एड़ा बना था। प्रॉमिस किया था या कुछ सपने दिखाए थे यहाँ पे, फिर प्रॉमिस किया ना, अब उसको निभाओ, इंप्लीमेंट करो। नहीं करेंगे क्या? मतलब बोल सकते हैं ऑपरेशंस, एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस, सर्विस देना, हाँ या ना, या टू एग्जीक्यूट द प्रॉमिस, हाँ कि ना, पक्का? ये मेन 3 काम है हर बिजनेस के यार। इसके अलावा क्या है? ऐसा एक बार करेंगे, बार बार करेंगे? अरे बार बार करेंगे ना, एक कस्टमर से क्या होने वाला है, फिर चलते ही रहेगा, हाँ या ना। ये 3 मेन ऑपरेशन है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। होटल हो, चाहे वो एजुकेशनल इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, प्रोडक्ट वाला इंडस्ट्री हो, स्टेशनरी इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री हो यार, हर कोई क्या कर रहा है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है, बराबर। फिर सेल्स वाले लोग वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। और ऑपरेशंस टीम जो इन्होंने वादे किए हैं उनको इनको आइडियाज देता कौन है? यही देता है ना यार। मेरा अकाउंट्स यूनिक है, बराबर, ये मैं किसको बताऊंगा? मार्केटिंग टीम को। कैसे यूनिक है ये मैं इनको बताऊंगा और इनको बोलूंगा अब मेरे यूनिक पॉइंट को तुम फ्लैश करो। क्या तरीके से करना है तुम्हारा काम। सो बिजनेस के ये मेन 3 एक्टिविटीज है, हाँ या ना? श्योर, मानते हो? तो ऐसा बोल सकते क्या? 3 मेन एक्टिविटीज ऑफ क्या? आई वुड से ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये 3 एक्टिविटीज तो हर धंधे को करना है, फिर वो छोटा धंधा हो कि बड़ा धंधा हो कि बहुत ही बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर एक को ये चीज तो करना ही करना है। अब तुम सोचो तुमको किधर इंटरेस्ट है। अब सिर्फ इतना ही काम नहीं है, और भी है। ये तो मेन एक्टिविटीज हो गए ना, सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या? अकाउंटिंग होएगा कि नहीं होएगा? अकाउंटिंग तो हर एक्टिविटी में है। मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन होएगा, अकाउंट्स आया। सेल्स में खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कस्टमर आएगा, किधर आएगा? ऑफिस में ही आएगा। ऑफिस के ट्रांजैक्शंस, कस्टमर को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, वो ट्रांजैक्शंस कुछ मर्केंडाइज देंगे या कुछ फिर तुम ब्रोशर्स देंगे, उसका खर्चा। ऑपरेशंस तो एक्चुअल सर्विस है, इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। अकाउंटिंग तो हर लेवल पे है। अकाउंटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस, बट अकाउंटिंग इज गोइंग टू सपोर्ट द बिजनेस ना। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेन तो ये 3 चीजें करनी है। तो देयर आर डिफरेंट स्किल सेट्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, यस और नो? तो हमको क्या सोचना है कि हमको कौन से एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, हमारे अंदर आज की तारीख में कौन सा स्किल है, या हम कौन सा स्किल डेवलप करना चाहते हैं। अरे जो अगर शाय है, जो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो सेल्स में जाएगा क्या? अरे तुम अगर मान लो मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाऊं? अरे मेरे को नहीं पसंद यार ज्यादा लोगों से बात करना, तो मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो मैंने मेरे स्किल को डेवलप करना चाहिए कि जो नहीं है उसको डेवलप करना चाहिए? पहले जो है उसको देखो, जो नहीं है उसको डेवलप करना तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो अपने ऊपर है अपने को क्या करना है। बट मेरा पॉइंट क्या पता है क्या? अपनी आज जो ताकत है ना, उसको और ताकत, उसको और पावरफुल बनाओ, अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करो, और वीकनेसेस के ऊपर काम करो। नो डाउट वीकनेस के ऊपर ऐसा इमीडिएट काम नहीं होगा, इट विल टेक। समझ में आ रहा है करियर कैसे बनाना है यार, या करियर कैसे सिलेक्ट करना है, करियर पाथ कैसे सिलेक्ट करना है। कोर्सेज की बात किधर करी मैंने? अरे क्या कोर्सेज की बात करूं यार, और क्या सपोर्टिंग एक्टिविटीज है पता है तुमको? लॉजिस्टिक्स, सिंपल बात है। चलो ये तो सर्विस इंडस्ट्री है ना, मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहता हूँ, कुछ अनोखा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी को पकड़ेंगे, मेरे को एक गॉगल बना के दे, तो कैसा होना चाहिए ना, मतलब ग्लेयर्स रहेगा, मतलब मान लो बच्चे को रिवाइज करना है, ग्लेयर्स पहन लिया और सारी चीजें उसके आंखों के पास, एक कुछ वॉच या कुछ कनेक्टर होगा,
या तो कुछ सेंसर होगा जिससे वो पूरा ऑपरेट करेगा, बस दबा और मूवी जैसा चलते रहे, छुट 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 टाक टुक खत्म एकदम। अलग अलग शेड्स, पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, ऐसा वो बहुत कुछ, मतलब चाहिए तो एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले भी दे देंगे बड़ा डिस्प्ले के लिए। फिर कभी एग्जाम में जा रहा है तो ऐसा लगेगा चश्मा पहना हुआ है, पर आ रहा है सब आगे, टाक नेक्स्ट लेवल। हाँ बट उसके लिए तुमको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। क्या पता है क्या, जब तुम फोटो सबमिट करते हो ना काई के लिए, हॉल टिकट के लिए, तो चश्मे के साथ फोटो सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा स्मार्ट अपने को भी होना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर आएगा साइन करने, फोटो देखेगा, चलो फोटो मध्ये तर चष्मा नाही रे, आज काय चष्मा लावणार रे तू, और फिर उसने अगर चश्मा पहन लिया तो धप्पा। एक बात बोल रहा हूँ यार, अरे तो मैन्युफैक्चरिंग अगर अपना इंडस्ट्री और अपन कुछ गुड्स बना रहे तो हमको तो फिर वेयर हाउस, स्टोरेज फैसिलिटी, सामान आएगा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन माने लॉजिस्टिक्स, लोगों जो ऑर्डर देंगे, आजकल सब फ्री डिलीवरी देना पड़ता है ना, कस्टमर तक पहुंचाना। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या पता है, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आज ये बहुत बड़ा मार्केट है लॉजिस्टिक्स। हमने जो बात किया ना, हमारा प्रोडक्ट क्या था, अकाउंट्स ना, सो वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशनल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब सेक्टर जहाँ पे उस रिलेटेड काम होता है। आज एजुकेशनल इंडस्ट्री में स्कूल्स भी है, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, यूट्यूबर्स, बहुत कुछ, पब्लिकेशन हाउसेस, ये सब कौन से इंडस्ट्री में आते हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिर सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी टेक्सटाइल वाला इंडस्ट्री अलग है, स्टील वाला इंडस्ट्री अलग है, आयरन वाला इंडस्ट्री अलग है, ऑटोमोबाइल वाला इंडस्ट्री अलग है। इंडस्ट्री मतलब ऐसा बोल सकते हो एक सेक्टर, एक ग्रुप जिसमें वो काम हो रहा है, स्पेसिफिक वो रिलेटेड काम हो रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के तारीख में, नहीं है? इतना ही नहीं, अभी अपने बात किया ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने बोला ना हमने एक प्रोडक्ट बनाया, बस उसी पे जीवन भर डिपेंडेंट रहे, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है, यू हैव टू कीप थिंकिंग। तो अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, खुद के लिए रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, नया नया रिसर्च करो, नया नया प्रोडक्ट बनाओ। अगर तुम खुद के लिए कर रहे हो तो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए सोचो कि और क्या बेहतर बन सकता है, क्या बिक सकता है, डेवलप करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी एक नया विंग है। अरे यार मार्केटिंग करने के लिए लोग चाहिए ना, HR, सेल्स गुड्स बेचने के लिए टीम चाहिए, हाँ या ना? ऑपरेशंस करने के लिए टीम चाहिए कि नहीं चाहिए? आज जैसे अकाउंट्स का पावर हाउस, मैं पढ़ाने वाला हूँ बट मेरे साथ टीम तो है ना, जो अटेंडेंस ले रही है, बैकएंड पे काम कर रही है, टीम चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब ह्यूमन रिसोर्स ना, हाँ कि ना? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? एम्प्लॉइज। रिसोर्स मतलब हर वो चीज जो हम यूज करते हैं बिजनेस में। ह्यूमन रिसोर्स, इंसानों को भी तो यूज कर रहे हैं ना बिजनेस में, क्यों? इंसानों से ही तो बिजनेस होता है, टीम ही तो मेन है। तो HR भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सपोर्टिंग एक्टिविटी है। मेरे को एक HR का भी टीम लगेगा जो क्या मैनेज करेगा मेरे बिजनेस के एम्प्लॉइज को। जरूरी है जो मार्केटिंग के टीम में मेरा आज है वो 10 साल बाद भी रहेगा ही। हो सकता है मैं उसको पगार दे रहा हूँ लाख रुपया, उसको बाहर मिल रहा है 2 लाख रुपया, वो रहेगा कि छोड़ देगा? तो मैं अगर वो चला गया तो मैं उसके बिना ही काम करूं कि कोई और को एंगेज करूं? क्योंकि मेरे को तो 2 का रिक्वायरमेंट है ना। अगर एक चला गया तो मेरे इधर एक शॉर्टेज हो गया ना, तो मेरे को और एक बंदा रखना पड़ेगा। मालिक रखेगा क्या? मालिक क्या क्या करेगा यार, सोचो ना। तुम सब चीज कर पाओगे क्या? तो यू नीड अ टीम ना। तो कौन सा टीम चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स टीम चाहिए जो क्या मैनेज करेगा? एम्प्लॉइज मैनेज करेगा। तो HR वालों का काम क्या? जिधर कभी कोई एम्प्लॉय गया उधर नया एम्प्लॉय लाना। तो HR वाले क्या करेंगे? जगह जगह पे वैकेंसीज का बोर्ड लगाएंगे, इंटरव्यूज लेंगे, अलग अलग कॉलेजेस से लोग उठाएंगे। मार्केटिंग वाला अगर कोई चला गया तो मार्केटिंग वाला किसको फोन करेगा? HR वाले को। एक ऑर्गेनाइजेशन के बात समझ में आ रहा ना? HR वाले को बोलेगा यार मेरे इधर आज एक आदमी छोड़ के चला गया, मेरे को ये कैलिबर वाला एक एम्प्लॉय चाहिए, ढूंढ के लाके दे फटाक से। बस इसका काम क्या? अभी भिड़ जाओ मार्केट में और उठाओ रिसोर्स और लगा दो काम पे। अच्छा, आज की तारीख में तो ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, टाटा, बिरला, बजाज, रिलायंस, अदानी, है कि नहीं है? इन लोग के बिजनेस कैसे ऐसे छोटे मोटे हैं? रोज के कितने ट्रांजेक्शन होते रहेंगे इनके? करोड़ों के रोज के। मतलब इनका बैलेंस शीट का टोटल इज इन क्रोर्स, मतलब ऐसा 1000 करोड़ इनके बैलेंस का टोटल लेते, टोटल आता है 2400 करोड़। तो ऐसे केस में ना मैनेजमेंट के लोग लगते हैं। मतलब कैसे? सिंपल बात है यार, जैसे गौतम अदानी जी है जो मेन ओनर है अदानी ग्रुप के, हाँ, मुकेश अंबानी है मेन ओनर है काय के? रिलायंस के। टाटा जी है जो मेन ओनर है काय के? टाटा ग्रुप के। इन लोग क्या करते हैं ना, इन लोग ने अलग अलग ग्रुप्स खोले, जैसे स्टारबक्स इंडिया, ये पूरा टाटा ने लिया हुआ है फ्रेंचाइजी, ये है US का,
बट इंडिया में जितने भी स्टारबक्स है ना, एवरीथिंग इज मैनेज्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हूम? टाटा ग्रुप। टाइटन वॉच किसका है? टाटा का। तो टाटा ने क्या किया है, अलग अलग ब्रांड डेवलप किया है और हर ब्रांड के लिए एक डायरेक्टर, सीईओ अपॉइंट किया है, जिसका काम क्या है, ये सारे एक्टिविटीज को मैनेज करना। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दिस इज व्हाट MBAs आर गुड एट, दे मैनेज द बिजनेस। सो जो IIM से MBA करते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े B स्कूल से, उनको ये लेवल का जॉब मिलता है। दे रन दी एंटायर बिजनेस यार, कम ऑन। उनका विजन क्या होगा सोचो फिर, एक दुकान चलाना और 100 दुकान चलाना, विजन में फर्क है कि नहीं है ना? स्ट्रैटेजी दोनों में है, पर विजन थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जिसने सिर्फ एक ही दुकान चलाया वो 100 दुकान चला पाएगा क्या? तो 100 दुकान चलाना है तो 100 दुकान चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर तुमको ये बड़े बड़े कंपनीज के अगर टॉप लेवल पे काम करना है तो सिर्फ पढ़ाई काम की नहीं है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सो मेरा पॉइंट ही वो है ना कि तुमको क्या करना है, उधर जाओ। अरे आज तो ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है, क्या? टूरिज्म। कुछ लोग बोलते हैं ना हमको घूमना बहुत पसंद है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमनी चाहती हूँ। तो करो टूरिज्म और घूमो। सीरियसली, ट्रैवल टूरिज्म में है आजकल केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, पता है? सुना है कभी नाम? ये टूरिज्म का एक ट्रैवल एजेंसी है। तो आपको मान लो घूमने जाना है, कश्मीर जाना है एग्जाम्पल, तो उनके पास जाओ, वो पूरा आपको ट्रैवल पैकेज बना के देते हैं और आपके साथ एक ट्रैवल एजेंट गाइड को भेजते हैं। बोलने के लिए गाइड है यार, बट वो पूरा अपना ट्रैवल बना देता है, मतलब ऐसा है लिटरली। मतलब जो गेम खिलाते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो बॉन्डिंग बना के रखते हैं ग्रुप में, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले। ये लेवल का बॉन्डिंग है। तो घूमने मिलता है उसको, पूरी दुनिया घूम रहा है वो। ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तगड़ा है आज के तारीख में, और बहुत है ना यार। लीगल एरिया नहीं है, लीगल एरिया नहीं है। अरे तुम बिजनेस करोगे तो कोई ना कोई तो दुखी रहेगा ही, कोई तो कोई उंगली करेगा ही। लीगल बंदे नहीं चाहिए तुमको, कुछ ना कुछ झगड़े तो होंगे ना, तो मारामारी से सॉल्व करोगे कि लीगली जाओगे? ये सब चीज मालिक ही देखेगा क्या? मेरा बात समझो ना। कैन यू बी गुड एट ऑल दिस पॉइंट्स? ऑब्वियसली नॉट। वी हैव टू सिलेक्ट one or couple of or 2 or 3, but we have to specialize on at least one core activity। एक core activity अपना एकदम तगड़ा रहना चाहिए। तो करो, अभी इसमें तो समंदर है यार, फिर क्या ही करना है करो, क्या ही करना है करो, मतलब एंडलेस है इसमें। तो और है क्या? होटल। अरे मान लो कल को अगर मेरा 50 टीम का ऑर्गेनाइजेशन बन गया बराबर, तो मैं एक शेफ को हायर कर लूँ? नहीं कर सकते हम एक शेफ को हायर, और क्या बोलेंगे? हमारे टीम के 50 लोग के लिए रोज खाना बनाने का, और मस्त वाला मेरे को खाना चाहिए। ये सब सेट होने चाहिए। तो हो गया, नया एक टीम खुल गया मेरे बिजनेस में, आ गया अपॉर्चुनिटी होटल मैनेजमेंट वाले के लिए। तो या तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन बनाए, या हम किधर से आउटसोर्स करें, फर्क क्या पड़ रहा है? मेरा पॉइंट क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, जो जो एक्टिविटीज की जरूरत है, वो एक्टिविटीज में फ्यूचर है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचो, और सोचो कि हम क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम क्या चीजें वापरेंगे हमारे बिजनेस में। जो जो चीजें वापरेंगे ना, वो सबका स्कोप है। करियर का मतलब समझ में आ रहा है? करियर क्या है? ये आने वाले 5 साल कि 50 साल? बनाने 5 साल नहीं है, बनाने 50 साल है। 5 साल क्रिएट नहीं करना है, 50 साल क्रिएट करना है। हाँ, वो 50 साल डिपेंड करेंगे किस पे? ये 5 सालों पे। तो पहले ये सोचो कि वो 50 साल क्या करना चाहते हो, करना क्या हो 50 साल में। देखो पॉइंट क्या पता है, जब जागो तब सवेरा, सही है कि नहीं? अब तक सोच पाए ऐसा कभी? नहीं। कॉमर्स में आ गए ना, अब तक तो कुछ सोच नहीं पाए। अब है ना टाइम सोचने का कि नहीं है? अब वही टाइम है सोचने का, और कुछ नहीं करना है। तुम ऐसा मत सोचो 2 महीने लगते क्या सोचने। अरे हाँ भाई, वो रोज सोचो यार, हर दिन कुछ नया दिमाग में आएगा यार। ऐसा क्या कर रहे हो? बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कोई चीज में काम करना है ना, तो आपको उसके रिलेटेड स्किल्स हासिल करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। उसके लिए कोर्सेज बनाए गए यार, सिंपल है। आपको होटल इंडस्ट्री में जाना है, आप क्या करोगे? आप BMS करोगे, BAF करोगे, तो क्या करोगे? होटल मैनेजमेंट करोगे यार, सिंपल है। अरे और एक है सपोर्टिंग एक्टिविटी। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप खोला, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, मजा आ गया, अपना स्टार्टअप अच्छा ग्रो भी हो गया। अपन को अपने टीम के लिए पार्टी विटी रखनी है,
किधर जाना है, कुछ इवेंट करना है, किसको बुलाएंगे भाई, किसके साथ सेटिंग करेंगे? इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ। अगर मेरा बहुत बड़ा कंपनी है तो मेरा खुद का इवेंट का टीम होगा, नहीं तो मैं हायर करूंगा, बोलूंगा मेरे लिए इवेंट थ्रो करो, सिंपल। इंश्योरेंस है, मेरे लिए इंश्योरेंस चाहिए, मेरे टीम के लिए इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस है। टैक्सेशन है, सोचो उतने एक्टिविटीज है, सोचना है हमको कौन सा एक्टिविटी पसंद है, हमारा क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमको क्या पसंद आ रहा है, हम किधर जाना चाहते हैं, उसका पढ़ाई करेंगे अपन, सिंपल। मैं देखो ये फर्स्ट स्टेज है, बात समझ में आ रहा है। सेकंड स्टेज पे मैं आपको क्या हेल्प करूंगा, आपको अगर मान लो अगर आपको मार्केटिंग पसंद आ रहा है, देन आई विल गाइड यू इसके लिए कौन से कोर्सेज अच्छे हैं। कोर्सेज भी बहुत है, ऐसा कोर्स करो जो आपको बेस्ट नॉलेज दे और बाकी लोगों से अलग रखे। वो बोलते हैं ना, या तो कुछ हटके करो या तो नॉर्मल में बेस्ट करो, और इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट रोल यू वांट टू प्ले। जो रोल तुम प्ले करना चाहते हो उसका पढ़ाई करेंगे ना, क्या टेंशन है, उसको स्ट्रांग बनाएंगे, खत्म। ये 5 साल वही काम है। 50 साल जो करना चाहते हो, 5 साल ऐसा सीख लो साला कि मतलब कोई भी आए ना सामने तो तुम उसको तोड़ ही दो, मतलब वैसा। ये 5 साल तुम्हारे लाइफ के ना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। 11वीं 12वीं ने तुमको सिर्फ बोर्ड में मार्क्स दिए, पर ये 5 साल तुमको तुम्हारा करियर देगा, ध्यान रखना। और ये 5 साल सबसे घटिया साल होते हैं, क्योंकि ये 5 साल में या तो इंसान करियर बना लेता है या करियर की पूरी मार देता है, मतलब सच बोल रहा हूं मैं। तो अगर हम नहीं बना पाए ना अपना करियर, ये 5 साल अगर तुमने नहीं डाले ना करियर के लिए तो खत्म है। और ये 5 साल में यार इतने फालतू अपन भटक जाते ना राहों पर, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो मेरा लोगों को एक ही रिक्वेस्ट होता है, पता है क्या, ये 5 सालों में ना अपने आप को 24 घंटे बिजी रखो तुम। साला यानी नींद में भी ना ऐसे ही लगना चाहिए कल का दिन कैसे निकलेगा, ये लेवल का बिजी रहो। और ध्यान रखना, ये सब का जो पढ़ाई है ना, या ये सब का जो स्टडी है, ये सारे स्किल्स सेट डेवलप करने का जो टाइम है ना, ये आने वाला 5 साल ही है। उसका रीजन बोलता हूं मैं, आपके जब 5 साल खत्म होंगे ना, आपके फ्रेंड्स के भी खत्म होंगे, उनका करियर शुरू हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। फिर वो टाइम पे जो फील होगा ना अंदर, वो ऐसा होगा ना, फिर वो इतना ही कोसोगे बट वो चीज हो नहीं पाएगी वापस। बोलना आसान है कि अरे ऐसा थोड़ी है, कभी भी कर सकते हैं, इंसान तो जिंदगी भर बच्चा होता है, दिल तो बच्चा है जी। हाँ, यू नीड टू लर्न टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, एवरी पर्सन इज अ लर्नर टिल ही डाइज। अरे सब सही है, नहीं होता, पर नहीं होता, फैक्ट बोल रहा हूं, नहीं होता। पढ़ाई एक टाइम तक ही होती, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। There is a point of time when you need to earn, not learn. At that point of time, you need to start earning. See, you can still learn, but at the same point of time, you also have to earn. वो टाइम पे तुम्हारा मिशन हो जाता है लर्निंग बट विथ अर्निंग। ये देखो 2 महीने में ही पता चल जाएगा तुमको कि तुम फोकस रख रहे हो लाइफ में कि नहीं। पर ये 5 साल बस तुमको डिसाइड करना है, तुमको पूरा फ्रीडम है। बस 2 ही लोग चाहिए डिसीजन मेकिंग में, 2, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स, खत्म। और कोई तीसरा नहीं। हम डिसीजन मेकर्स नहीं है, हम गाइड करने वाले लोग हैं। हम आपको गाइडेंस देंगे बट आपको डिसाइड करना है, सिर्फ 2 लोगों को ध्यान में रखते हुए, आपको खुद को और पेरेंट्स को। बस एक चीज सोचने का, जो मैं कर रहा हूं मेरे पेरेंट्स को मंजूर है क्या है, तो खत्म। फिर किसके बाप को सुनने का जरूरत नहीं, किसको देखने का कुछ जरूरत नहीं। स्कोप, आपकी जितने क्वेरीज है वो सब कौन बताएगा, हम बताएंगे, क्या टेंशन है। और इसमें तो फिर अलग ही फील्ड है, वो भी यूपीएससी। और यूपीएससी मतलब यूनियन मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री, और एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र स्टेट का। तो आपको गवर्नमेंट बॉडीज में अगर अच्छा रोल प्ले करना है, बड़े पोस्ट पे काम करना है, यू नीड टू गिव सच काइंड ऑफ एग्जाम्स। महाराष्ट्र वाले एग्जाम्स दोगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अच्छे लेवल पे काम करोगे। सेंट्रल मिनिस्ट्री का इंडिया लेवल पे काम करना है, यूपीएससी दे दो। जैसे इनकम टैक्स ऑफिस में अगर आपको इनकम टैक्स कमिश्नर बनना है, यू नीड टू गिव यूपीएससी का एग्जाम्स, आईआरएस का एग्जाम्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। पुलिस फोर्स में जाना है, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टर बनना है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बहुत सारी चीजें, डिसाइड क्या करना है। तो कुछ कोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं ना। तो स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, स्ट्रैटेजी क्या है बताओ। काय का स्ट्रैटेजी, टू सिलेक्ट अ करियर ऑप्शन। आज हम सिलेक्शन के स्टेज में है ना, आज हम करियर बनाने वाले कि सिलेक्ट करने वाले। सिलेक्ट करेंगे, 5 साल उस पे काम करेंगे,
ज्ञान लेंगे और फिर उस ज्ञान को 50 साल इंप्लीमेंट करेंगे। 5 साल की मेहनत 50 साल रंग लाएगी। 5 साल का इन्वेस्टमेंट 50 साल रिटर्न देगा। तो स्ट्रैटेजी बनाना है कि क्या 50 साल हमको करना है, 50 साल हम क्या करना चाहते हैं, 50 साल हमको क्या रिटर्न में चाहिए, उस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान सिलेक्ट करेंगे ना। मेरे को अगर कंटिन्यू बैठ के पढ़ना नहीं पसंद, मेरे को बस घूमना फिरना पसंद है, मेरे को अतरंगी चीजें पसंद है और मैं अकाउंटिंग वाली पढ़ाई ले लूँ, होगी क्या मेरे से? फिर मेरे को किस में जाना चाहिए? क्रिएटिव चीज में जाओ, हाँ मार्केटिंग जैसा जाओ, सेल्स में जाओ, टूरिज्म में जाओ, सीए जैसा वैसे कोर्सेज में यू नीड टू सिट ना फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नीड टू स्टडी। वो पसंद है वो करो, वो कर सकते हो वो करो, वो नहीं पसंद है कुछ और कर, तो पसंद के हिसाब से करोगे ना, सिंपल। अब नहीं डिसाइड कर सकते पसंद क्या है हमको, कर सकते कि नहीं कर सकते, सोच तो सकते ना। कितना टाइम है अपने पास? एटलीस्ट 2 महीना, ज्यादा ही है यार। पता लगा सकती कि नहीं, बट उसके लिए यू नीड टू थिंक एवरी डे, नहीं एवरी मिनट, आई वुड से एवरी सेकंड यू नीड टू थिंक। ऐसा मत बोलो यार कि क्या सर कुछ भी हर सेकंड यही सोचे क्या। हाँ भाई यही सोचो, अरे 50 साल का सोचो भाई। रिजल्ट आने के बाद तो एडमिशन की लड़ाई है यार। फिर तो मेरे दोस्त को बीकॉम में मिल गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ले लो बैफ, कर दी जिंदगी बर्बाद। जब टाइम था सिलेक्ट करने का सिलेक्ट नहीं करा और फिर रोगे। और सोचो ना, तुम 5 साल अगर अकाउंट्स पढ़ लिए, उसके बाद डाइवर्ट करना इजी है, फिर क्या मन होएगा, चल यार इसी में कुछ कर लेता हूँ, हाँ या ना। बस 2-4 साल जॉब कर लिए, हाँ 2 साल 4-5 साल जॉब कर लिया, फिर होएगा इच्छा और डाइवर्ट करने का, फिर तो लाइफ सेटलमेंट की ओर जाएगी यार सेटलमेंट की बात होगी, लोग बोलेंगे शादी कर लो, ये सब कर लो यार, तो फिर क्या करोगे यार? फिर तो बस एक ही एम हो जाता है क्या, पैसा कमाओ घर चलाओ। फिर इंसान दूसरा कुछ सोचता ही नहीं यार। फिर खुद के लिए कब जियोगे यार? तब जी भी नहीं पाओगे, फिर सिर्फ रोते ही रहोगे यार। करना था तब तो कर नहीं पाए, तो जिंदगी भर यही सोचते रहे क्या, काश कर लेता। जिंदगी काश में ही निकलनी है क्या? मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, इस पे मेहनत कर लो। तुम अगर इस पे बाप बन गए ना, आप सिर्फ उस एक्टिविटी पे कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप उस एक्टिविटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करोगे। ध्यान रखना आप ये चीज। सोच को क्या लिमिटेशन है यार, हम करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, हम वाहियात चीजों में ही लगे हुए हैं यार। टाइम पास अच्छी चीज है, बट मेरी लाइफ अगर टाइम पास है तो सही है क्या? टाइम पास लाइफ का हिस्सा होना चाहिए कि लाइफ होना चाहिए? अपना लाइफ है आज, वो है कि नहीं है कि नहीं है? टाइम पास आज अपने लाइफ है, अपने लाइफ का हिस्सा नहीं है, लाइफ है। बट अब तुमको समझ में आ रहा है यार, अब क्यों पढ़ना है? इट्स फॉर नॉट योर करियर, इट्स फॉर योर लाइफ। कम ऑन, लाइफ जिंदगी है यार। अब तो स्ट्रैटेजी में पहला काम क्या है? स्ट्रैटेजी में पहला काम क्या था? टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ वर्क। मतलब क्या? काम बोल सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी, एग्जैक्टली, दैट टेम्प्ट्स यू द मोस्ट। भाई ऐसा कौन सा चीज है जो मजा आ रहा, मेरे को पता है, मैंने समझा है वो एक्टिविटी, या सुन के मेरे को ऐसा लग रहा मैंने इसमें करना चाहिए कुछ। मैंने तुमको जिस्ट दिया है, ग्लिम्स दिया है, आपको डिटेल चाहिए तो गो एंड गूगल ना, व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ डज मार्केटिंग फंक्शंस इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, गो एंड गूगल इट, कम ऑन, सिंपल। गेटिंग? क्या ऐसा है, समझ में आ रहा है? गेटिंग? दूसरा पॉइंट, एक बार तय हो जाए कि मेरे को क्या काम पसंद है, मेरे को किस में लाइफ बनानी है, उसके बाद उसकी पढ़ाई बराबर की नहीं, एजुकेशन बोलो, कोर्स बोलो, डिग्री बोलो, चाहे जो बोलो, इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब क्या? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करना मतलब उस लायक बनना, जो काम करना चाहते हो उस काम के लायक बन जाओ। देखना बेसिक कैसा है, जैसे कोर्सेज आफ्टर 12, मैंने आपको ना 12 के बाद पहले तो क्या होता है, ग्रेजुएशन, उसके बाद सो बेसिक ग्रेजुएशन डिग्रीज क्या है? बीकॉम मतलब बैचलर इन कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स, नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री। कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए, अकाउंटिंग फाइनेंस में तो BAF, बैचलर इन अकाउंटिंग फाइनेंस। दिस इज ऑल्सो कॉमर्स ग्रेजुएट, ये भी कॉमर्स का ग्रेजुएशन ही है। इतना है। कॉमर्स माने क्या? बिजनेस। तो कॉमर्स में आप क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस पढ़ रहे हो यार, कम ऑन। So if you are a student of commerce, हाँ, if you are a student of commerce, तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए how to build a business? Shouldn't we work or focus on building a business?
अरे सी, बिल्डिंग योर ओन बिजनेस और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिल्ड समवन्स बिजनेस, इजंट इट सेम? इट इज सेम यार, कम ऑन. बीबीआई, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. बैंकिंग इंश्योरेंस में अगर करियर बनाना है, बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हो, ये कोर्स करो. पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट समझना चाहते हो, बीएमएस करो, बीबीए करो, बीबीए के बाद एमबीए करो. अरे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना, मास्टर बनो, बड़े लेवल पे पहुंचोगे. बैंक में मैनेजर बनोगे यार सीधा. ऐसा क्या कर रहे हो? बैंक मैनेजर को फिर हर चीज करनी है, हर एक चीज करनी है. व्हाट इज मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. कम ऑन, पढ़ा नहीं अपन ने ओसी में, मैनेजमेंट में? तो फिर हर चीज तुम करोगे क्या? मैं तो हर चीज करना चाहता हूं, बट कर पाऊंगा क्या? टाइम है क्या उतना? तो कराना पड़ेगा ना, बट कराना तो पड़ेगा ही ना. अगर नहीं हो रही है तो मेरे में वो आर्ट ही नहीं है कराने का यार. फिर अगर मेरा टीम मेरा नहीं सुन रहा तो मैं शायद करा ही नहीं पा रहा हूं. तो अगर मेरे को नेक्स्ट लेवल पे काम करना है, अगर मेरे को टीम मैनेज करना है, अगर मेरे को बड़ा स्केल पे काम करना है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस ना. बिजनेस को समझना भी और बिजनेस को मैनेज भी करना है. देखो ना, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सिर्फ मैनेजमेंट को स्टडी थोड़ी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है. अब कैसा ना, पूरे इंडिया में एमबीए चलता है, बीबीए चलता है. सिर्फ मुंबई में ना बीएमएस है. मुंबई यूनिवर्सिटी एमबीए डिग्री नहीं देती, मुंबई यूनिवर्सिटी एमएमएस देती है, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज. तो आपको बोलते हैं ना ग्रेजुएशन यानी बीएमएस वगैरह करना है, अच्छे कॉलेज से करो. क्यों? सुनना अभी ध्यान से. मान लो आपको बिजनेस डेवलप करना है, करेक्ट? हाँ. या आपको जैसे अकाउंट्स में आप करियर बनाना चाहते हो, तो आपको नॉर्मल थियोरेटिकल प्रोफेसर चाहिए पढ़ाने वाला, कि वो प्रोफेसर चाहिए जिसने प्रैक्टिकली वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में काम किया हुआ है? तो बड़े कॉलेजेस में ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आते पढ़ाने. अपने से अच्छा फीस ले रहे, अच्छा माहौल है, इनका कैंपस अच्छा है, इनके पास रिसोर्सेज अच्छे, तो इनके पास टीम पढ़ाने वाली अच्छी है. यार अपने को लाइफ में ये काम करना है ना, हमको ये प्रोफेशन लाइफ लॉन्ग करना है ना, हमको मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है ना, तो मार्केटिंग सीखना पड़ेगा ना. मार्केटिंग कौन अच्छा सिखा पाएगा? जो खुद मार्केटिंग का काम कर रहा है, एक्सपर्ट है. क्या बात बोले, बेसिक समझा ना. ये कोर्सेज है, ये कुछ स्पेशल कोर्सेज है. ये तो नॉर्मल बिजनेस कोर्सेज है ना, ये स्पेशल इंटरेस्ट वाले. जैसे किसी को लॉ में जाना है, एलएलबी नॉर्मली बी से शुरू होता है ना, ये ऐसा कोर्स है, इसका एंड बी से, बट ये बैचलर है, बैचलर इन लॉ. एलएलबी मास्टर्स करना है तो एलएलएम. मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में जाना है, मास मीडिया में जाना है, कम्युनिकेशन में जाना है, ये वाला. होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, स्पेशल कोर्सेस, स्पेशल इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें जाओ और कोर्सेस कर लो, खत्म. फिर ये सब नहीं करने का अगर ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो. समझ में आ रहा है? सीए, सीएस, सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, सीएस, एसपी, खत्म. वही है, समझ लो, बाप फील्ड. ये भी तीसरा सीए में कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. बड़े बड़े कंपनीज नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चलाते, जैसे आज कैडबरी है, कैडबरी कंपनी है ना, डेयरी मिल्क मैन्युफैक्चर करता है, उसका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए कौन बताएगा? सीए में बताएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताएगा कि तेरा प्रोडक्ट इतने का बन रहा है, मतलब तेरे को ये एक डेयरी मिल्क इतना सा बनाने में इतना खर्चा आता है, अभी अकॉर्डिंगली तू डिसाइड कर इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए. ये सारी चीजें ये बताते हैं, कि बहुत सारी चीजें है ना. हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके पीछे ट्रेडिंग अकाउंट, यार ट्रेडिंग अकाउंट हर कोई बना सकता है क्या? अपने से बेस्ट और कौन बना सकता है? सीएमए वाला. सीए से भी बेटर सीएमए बना सकता है, क्योंकि वो सिर्फ कॉस्टिंग पे फोकस कर रहा है, हम अकाउंटिंग पे फोकस कर रहे हैं. तो ये है, मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको, डिटेल में अभी कर भी नहीं सकते बात. इसके बाद फिर अपन कोर्स वाइज बातें करेंगे. मतलब फिर मैं कुछ सेशंस लूंगा फॉर सीए, सीएस, सीएमए, कुछ सेशंस लूंगा फॉर ये, कुछ सेशंस लेंगे फॉर यूपीएससी, एमपीएससी. बुलाएंगे एक्सपर्ट्स को बाहर से, है अपने बहुत कॉन्टैक्ट. स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे. गेटिंग ना? उसके बाद फिर एनी अदर कोर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट. फिर चाहे वो कर लो, एक्टिंग का कोर्स कर लो, फिल्म मेकिंग कर लो, यूपीएससी एमपीएससी में चल जाओ, पॉलिटिक्स का कोर्स कर लो, और कुछ करना है वो कर लो, एटसेट्रा. जैसे वो नहीं होता, और आपका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लो, क्या ही कर लो यार, इंटीरियर का कोर्स कर लो, करो उतने, मतलब एंडलेस है. फिर
फ्लाइंग फिन वाले नहीं करते, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करवाते, एरोस्टेस बनना है, वो सब क्रू में जाना है तो वो कैबिन क्रू में जाना है वो कर लो, कमर्शियल पायलट का कोर्स कर लो, क्या करना है कर लो। समझ में आ रहा है? बेसिक ये कोर्सेज है, मेन ये है जो बहुत से लोग करते हैं। इधर तक क्लियर है? इधर तक मेरा पॉइंट खत्म हुआ है। अब बताओ अभी आपको क्या बोलना है और क्या बातें करनी है अपने को, 1 to 1 कुछ डिस्कशन। मैं सीएस लेने वाला हूँ तो मैं इन ये डिग्री। हाँ ये देखिए एक पॉइंट मैं नहीं बोला, जितने लोग ये करते हैं ना सीए सीएस सीए में ये कोर्सेस, इसके साथ ग्रेजुएशन करना चाहिए। सी दिस CA में दिस इज नॉट अ डिग्री, इट इज नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री, इट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो सीए करने के बाद अगर मेरे को एमबीए करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्यों? मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं है। तो अगर मेरे को सीए के बाद एमबीए करना है तो मेरे को ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या, बहुत से क्या 99% लोग क्या करते हैं आफ्टर 12th अगर सीए कर रहे हैं तो सीए के साथ बीकॉम। फिर कौन सा वाला सिलेक्ट करने का? प्लेन वाला बीकॉम लेने का। क्यों? मैं ऑलरेडी स्पेशलाइज एक डिग्री कर रहा हूं और स्पेशलाइज में क्यों जाने का? डाइवर्ट हो जाओगे ना यार। फोकस किस पे? सीए पे या सीएस पे या सीएमए पे, इस पे फोकस है ना। तो ये तुम्हारे पास स्पेशल स्किल वैसे भी आ रहा है ना, फिर एक जनरल होना चाहिए बस नाम के लिए, वो है ना, नाम की नहीं काम की डिग्री। सही है कि नहीं? ऐसा है तो गेटिंग ना। तो ये कोर्सेज के साथ ग्रेजुएशन करना जरूरी, कंपलसरी टू डू सीए और टू डू सीएस और टू डू सीएमए। यू डोंट हैव टू डू graduation, it is not compulsory, but then after completing CA if you want to go for MBA you need to have bachelor degree, you need to have graduation degree। so वो तभी रहेगा जब आप इसके साथ वो करोगे, और बहुत इजी है। अरे मेरे को बोलो ना इन तीनों में क्या अलग है यार? ये देखो सुनो, ये तीनों का ना 80% सिलेबस सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ दिस फोकस इज ऑन अकाउंटेंसी, दिस फोकस इज ऑन कंपनी लॉ, दिस फोकस इज ऑन कॉस्टिंग, बस उतना ही फर्क है। इसको सब आता है, कंपनी लॉ भी आता है, कॉस्टिंग भी आता है, इसको भी सब आता है, अकाउंटिंग भी आता है, कॉस्टिंग भी आता है, इसको भी सब कुछ आता है। बट इतना ही, इसका अकाउंटिंग ज्यादा डीप है, इसका कंपनी लॉ ज्यादा भी डीप है और इसका कॉस्टिंग ज्यादा डीप है। कितना ज्यादा डीप है? 20% ज्यादा डीप है, और कुछ नहीं। 5 साल का लर्निंग इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर 50 years। कम ऑन। आज मैंने कुछ डिग्री लिया है, कोई भी डिग्री तुम ले लो, तुम्हारे ऊपर है, कोई भी लर्निंग तुम कर लो। आज मेरे पास सीए डिग्री है, डिग्री मेरे पास लाइफ लॉन्ग है। कुछ भी चला जाए, पैसा आज है नहीं है, डिग्री मेरे पास है, कल कुछ नहीं रहेगा ना, मैं मेरा प्रैक्टिस लेके बैठ जाऊंगा, नेक्स्ट दिन से मेरा अर्निंग शुरू। ये चीज है। तो क्वालिफिकेशन लर्निंग विल गिव यू ट्रिमेंडस बेनिफिट्स, नेक्स्ट लेवल ऐसा। तो ये थोड़ा समझ में आ रहा ना। तो स्ट्रैटेजी, खैर बड़ी बड़े सपने नहीं दिखा रहा मैं, सपने तो मैंने दिखाए भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ उल्टा, सपना देखो, थोड़ा कुछ सोचो। बस पॉइंट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या, आइडेंटिफाई करो क्या काम पसंद है, कौन सा बिजनेस का एक्टिविटी तुमको पसंद है, क्या तुमको किक दे रहा है, उसमें पढ़ाई करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे 5 सालों तक, मिनिमम 5 सालों तक। हर एक के घर में 5 साल तक का पढ़ाई का तो परमिशन मिलेगा 100%। सो मिनिमम 5 years गिव फॉर लर्निंग एंड देन it's time for earning. You learn, you will earn automatically. You don't have to focus on earning, focus on learning. अपने आप आएगा। बोलते हैं ना, माँ बाप भी बोलते रहेंगे, ऐसा सुना होगा, लोग बोलते हैं करो आएगा। ज्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया? डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोचते रहिए किसके बारे में? करियर के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय।